हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल एनिमे वॉइस एआई। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। तो वीडियो शुरू करते हैं। बीटीटीएच के सीजन 5 एपिसोड 58 से हम एक होल देखते हैं। उसमें सभी बड़ी फैमिली के चीफ्स को सीओ यान होल में आकर सभी फैमिली के चीफ से बड़े अच्छे तरीके से उनको ग्रीड करता है, पर सीओ यान ललन और ललन सीओ को कोई भी भाव नहीं देता है। तो फिर सीओ यान अन सभी के साथ बैठकर बातें करता है और फिर वो काम की बात पर आता है और कहता है कि मैं यू लैंड सेट और यू लन से मेन लाइफ और डेथ फाइट करते वाला हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को तुम में से कोई मेरी पीठ मेन चुरा घोपे, इसलिए आप सभी मेन से जो मेरे साथ मेन अभी बता दूं। फिर सबसे पहले आइस एम्परर बोलते हैं कि मेन और मेरा प्राइमर क्लेन मरने तक तुम्हारे साथ है, जिस पर सीओ यान स्माइल कर देता है और उधर सभी फैमिली यान लैंड सेट के खिलाफ जने से डर रहे द वो आइस एम्परर की बातें सुनकर हैरान दी और अब मो क्लेन का हेड सीओ यान से बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका यान लैंड सेट से जीतने के कितने चांसेस है। टैब सीओ यान बताता है कि 50-50 चांस है। टू डोस्टो जियान शिनतिया और बाकी की फैमिली लॉग सीओ यान का साथ नहीं देना चाहते तभी सीओ यान कहता है कि मेरा पास 3 डू होंग लेवल के प्रैक्टिसर और भी हैं। तभी सीओ यान ब्लैक कॉर्नर रीजन का बड़ी फैक्शन के 3 प्रैक्टिसर्स को वहां बुला लेता है, जिन्हें देखकर सभी हैरान तभी वह मास्टर याओ लाओ भी सभी के सामने अपीयर हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हारे साथ एलिट डू जोंग लेवल का प्रैक्टिसर भी है। तभी सीओ यान कहता है कि मास्टर जी, आप यहाँ कैसे अपीयर हो सकते हो। मास्टर कहते हैं कि इन लोगों को कभी ना कभी टू पीटीए चलना हाई था, अगर अभी नहीं तो जब मुझे यू लैंड सेट के साथ फाइट करने के लिए आना था। तभी ब्लैक कॉर्नर के तीनों लीडर्स भी शौक हो जाते हैं कि सीओ यान के पास डू जोंग लेवल के प्रैक्टिकनर्स हैं। अच्छा हुआ कि हमने आइस लड़के के साथ कोई पंगा नहीं लिया, वरना टू खटिया खड़ी कर देता मारी। अब दोस्तों, दूसरी तरफ लालन जी और लालन जू अपनी पोती ललन जेन लन और भी जड़ा कोसने लगते हैं। अगर वो 6 साल पहले शादी ना होती तो आज सीओ यान उनका दामाद होता। और अब आगे बढ़कर शिया शिन टेयांग मास्टर को बड़ी अच्छे तरीके से ग्रीड करके उनके बारे में पूछता है और मास्टर ओल्ड फारामर की तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम लोग मेरे बारे में कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुम उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होगे जब मेन डॉक्सी कॉन्टिनेंट में घूम रहा था, इस कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर रहा था। तभी ओल्ड फॉर्मा को देखकर कहता है कि तुम बूढ़े अल्केमिस्ट मुझे अभी भी याद हो और तुम बहुत साल बाद मुझसे मिल पाए हो। अभी के लिए सीओ यान भी ये सुनकर शौक हो जाता है कि मास्टर ओल्ड फॉर्मा से कैसे और कहाँ माइल है। तब मास्टर बीटेट एच की एम ओल्ड फॉर्मा से तब मिला था जब यह तुमसे 20 थोड़ा सा हाई बीडे था और ये ओल्ड फॉर्मा मुझे टैलेंटेड लगा और मैंने उस टाइम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। तब ओल्ड फारामर सोचते हैं कि ये तो वो हाई पावरफुल पर्सन है जो कि मुझे डॉक्सी कॉन्टिनेंट में मिला था। ओल्ड फारामर मास्टर याओ लाओ की रिस्पेक्ट में घुटनों पर बिठकर मास्टर को ग्रीड करने लगते हैं और मास्टर उन्हें रोक कर कहते हैं कि ये जो आज तुमने जो भी हासिल किया है अपने दम पर किया है, इसलिए तुम मेरा आगे ना झुको। तब हाई ओल्ड फर्मा कहते हैं कि आपकी सालों पहले जो हेल्प की थी मैं उसको मरते दम तक नहीं भूलूंगा। शिया शिनतिया ये देखकर ये सोचता है कि ये इंसान टू डेमन है। अभी इस टाइम टू मास्टर याओ लाओ के पावरफुल ओ को देखकर सभी डर रहे दी और कुछ टू बोल भी नहीं रहे तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वरना मेरा डिसेबल ये ना खे कि मैंने यहाँ आकर सब खराब कर दिया। लेकिन जने से पहले सभी को बोलते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम हमारा साथ दू या ना दू, लेकिन किसी गलत का साथ देने की गलती भी मत करना। तभी मो क्लेन का हेड और ओल्ड फर्मा भी कहते हैं कि सीओ यान हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वैसे भी यू लैंड सेट कभी ना कभी हमारे क्लेन को जामा एम्पायर से खत्म कर हाई देगा। तो दोस्तों, अब प्रिंसेसेस जू ली कहती हैं
कि अगर तुम यू लैंड सेट से जीतने के बाद कोई नई फैक्शन बनाने का तो नहीं सोच रहे। सियो यान कहता कि अगर मैं कोई फैक्शन बीनूंगा तो मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि मेरी वो फैक्शन यू लैंड सेट की तरह कभी नहीं करेगी और न हम कभी आपसे जामर एम्पायर का कंट्रोल आपसे छिनेंगे, जब तक आपकी रॉयल फैमिली मेरी बनने वाली फैक्शन से कोई पंगा नहीं करेगी। और हाँ, एक बात और, मैं यहाँ आप सभी लोगों से यू लैंड सेट के खिलाफ भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, हालांकि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि यू लैंड सेट के इरादे आपकी एम्पायर फैमिली को खत्म करने के हैं। शिया शिनतिया हेस्ट हुए सियो यान का साथ देने लिए रेडी हो जाता है और एम्पायर फैमिली सियो यान का साथ देते देख ललन फैमिली भी सियो यान का साथ देने के लिए मान जाती है। अब सियो यान सुकून की सांस लेट्स है और कहता है कि तुम सभी मेरे टीचर का ये मैटर लीक मत करना, और सभी हाँ मेन सर हिला देते हैं। अब वाइस एम्परर ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि सभी बड़ी फैमिली जियान यान का साथ देने के लिए मान गई है, लेकिन तभी आइस एम्परर को यूनियन और किंग पिल गुहे की वेडिंग की खबर मिलती है और वो सियो यान को बताता है। तो सियो यान गुस्से में कहता है कि अब ये बुद्ध यू सेन कराना की चाहता है। तब शिया शिनतिया और आइस एम्परर बताते हैं कि किंग पिल गुहे 6 ग्रेड का अल्केमिस्ट है और वो यूनियन की पावर्स पर सील लगने के बाद और यू ले सेट मेन कैद होता देखने के बाद यू सेट को छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन यू सेन टायर 6 लेवल के अल्केमिस्ट को जने कैसे दे सकता था। ये भी सच में कि यू सेन किंग पिल गुहे की बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उसने यूनियन की सादियस की साथ कराने फैसला भी कर लिया है ताकि वो किंग पिल गुहे को यू ले सेट मेन रोक सके। और हर एक बात और अभी पीटीए चल है कि किंग पिल गुहे यूनियन से प्यार करता था, लेकिन वो कभी कह नहीं सका और वो हमेशा से हाई यू की भूत जड़ा रिस्पेक्ट करता है। तभी नालन जी भी कहते हैं कि यू ने कभी भी गुहे पर ध्यान नहीं दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि यू सेन यू से साथ जबरदस्ती कर रहा है। तब सियो यान कहता है कि अगर किंग पिल गुहे यू ले सेट का जमाई बैन गाया तो यू ले सेट को हराना मुश्किल हो जाएगा। शादी 2 दिन बाद है तो हम भी यू ले सेट पर शादी वाले दिन हाई हमला करेंगे। टैब प्रिंसेस जू याई भी कहती हैं कि बाकी के शहरों यू ले सेट के डिसेबल्स का काम हम पर छोड़ दो। सियो यान कहता है कि अब यू सेन को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर किंग पिल गुहे भी बीच में आएगा तो मैं यूज भी कर दूंगा, लेकिन अगर वो बंदा रिस्पेक्ट के लायक है तो मैं उसको एक बार यू ले सेट का साथ छोड़ने के लिए मजबूर करूँगा या समझोगा। जिस पर आइस एम्परर हेस्ट हुए कहते सियो यान के कंधे पर हाथ धबधाते कहते हैं कि चाहे जो भी हो मेरा प्राइमर क्लेन हमेशा तुम्हारे साथ है। तभी ओल्ड फर्मा कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब सियो यान शिया शिनतिया से कहता है कि मैंने सुना एच की रॉयल फैमिली के पास रैंक 5 का एक मैजिकल बीस्ट है, इसलिए आप लड़ाई वाले दिन उसको भी लेकर आना। तभी प्रिंसेसेस कहती हैं वो मैजिकल बीस्ट आइस एम्परर और ग्रेट ग्रैंडफादर शिया शिनतिया को भी हराने के कभी है, लेकिन अभी उस एसडीओएलसी केली बीस्ट ने मारी फैमिली के लिए बहुत सी बार फाइट की है, लेकिन अब उसको कुछ अंदरूनी इंजरीज हो गई हैं। अभी के लिए उसकी पावर्स आधी के भी कम रह गई हैं। और हमने हमोल्ड फर्मा को भी दिखाया और उन्होंने कहा इसके लिए उन्हें मिक्स बोन मोर्डेल पिल रिफाइन करनी होगी, जो वो ये नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तैर लेवल 6 की पिल है। ये सुनकर सियो यान कहता है कि मैं आपके बीस्ट के लिए 6 लेवल की मिक्स बोन मॉडर्न पिल रिफाइन करूंगा। ये सुनकर शिया शिनतिया बहुत खुश हो जाता है, पर सियो यान वहाँ अपने भाइयों से मिलता है और उन्हें किंग पिल गुहे और यूनियन की वेडिंग के बारे में बताता है और हम 2 दिन बाद हाई यू ले सेट पर अटैक करेंगे। तभी प्रिंसेसेस मिक्स बोन मॉडर्न पिल के सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाती है और सियो यान सभी इंग्रेडिएंट्स लेकर एक सीक्रेट चेम्बर चला जाता है। और इसके साथ एपिसोड 58 का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आप लोगों को 5 सेकंड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मेन लिखे पार्ट 2 बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।